सीएम अपडेट्स। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, कानून व्यवस्था, मादक पदार्थ नियंत्रण और सड़क सुरक्षा पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश। कलेक्टर डीएफओ कॉन्फ्रेंस, राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर मंथन। सीएम साय ने तय किया हरित विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सुशासन संवाद गुड गवर्नेंस समिट में हुए शामिल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का एहसास उत्पन्न हो। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समग्र स्थिति, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री विकास शील, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। जिन जिलों में दोनों के बीच समन्वय मजबूत है, वहां बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को प्रशासनिक उदासीनता माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। गौ तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी रखी जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने नशाखोरी और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा अपराधों की जड़ है और इसे समाप्त करना ही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान और नियंत्रण के लिए सीमावर्ती जिलों में सघन जांच की जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और आजीविका सशक्तिकरण पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सड़क सुरक्षा को लेकर भी गहन मंथन हुआ। कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल को निरंतर तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, टीम भावना और साझा उत्तरदायित्व ही विकसित छत्तीसगढ़ की वास्तविक नींव है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की सफलता केवल नीतियों पर नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने वाली टीम की पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। यही भावनात्मक और प्रशासनिक समन्वय विकसित छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, इको टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के विविध आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या आज 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वो आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46% वन आवरण हो चुका है, जो लगभग 2% की वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में कैंपा योजना और एक पेड़ मां के नाम जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तय किया हरित विकास का रोड मैप है। कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान 7 से 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के विस्तार हेतु प्रचार प्रसार गतिविधियों को बढ़ाने और इसके लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अमले की सहायता लेने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया। बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर एवं वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सुशासन संवाद गुड गवर्नेंस समिट में हुए शामिल। मंत्रालय महानदी भवन के पंचम तल स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्री गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, विभागीय सचिव, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।